अब हम ये देखने चाह रहे हैं कि बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में उन्होंने 27 देवलोकों की बात की है, पर उन्होंने ब्रह्म को, जो सृष्टिकर्ता के रूप में हम जानते हैं, उसको इनकार किया। अब उन्होंने किस तरीके से इनकार किया था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब आप उनके भिक्षुओं के, उनके भंतों के आप सुनेंगे ना वीडियो, तो वहां पे थोड़ी सी एजिटेशन आपको दिखेगी, क्योंकि हिंदू धर्म ने बुद्ध धर्म का इतना नुकसान किया है कि उनका हमारे ऊपर थोड़ा सा क्रोध करना वाजिब बनता है। इसीलिए वो बिल्कुल कहेंगे बुद्ध ने कह दिया भगवान नहीं होता, ये नहीं होता, ये फालतू संकल्पना बांध के रखे हैं, क्यों डिपेंडेंसी है, बहुत सी चीजें वो बोलते हैं और बहुत लोग अच्छे से भी बोलते हैं। पर देखिए, हमको किसी को जज नहीं करना है। भगवान ब्रह्म को माने न माने, ईश्वर को नकार रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने देवलोक की बात की और हम सभी जानते हैं कि अति भौतिक, अति दैविक शक्तियां हैं, और हम खुद भी महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कभी कुछ मिराकल्स घटने हैं। जैसे मेरे खुद के जीवन का अनुभव है कि मेरे ऊपर जो बहुत बड़ा संकट था वो टल गया। तो मैं तो जानती हूँ कि मेरे हनुमान जी हैं, मेरे शिवा हैं, चाहे वे मुझे मुक्ति न दिला सके, पर वो मेरे मार्गदर्शन जरूर करते हैं। मुझे सही राह के लिए बार बार टोक के मेरे अंदर आवाज देते हैं। तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं जानना है कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा और क्यों कहा। बस उन्होंने क्यों कहा इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं देवलोक का जिक्र करूंगी। कि कई लोगों को लगता है कि ईश्वर को मानना बहुत अच्छी बात है, और कई लोगों को लगता है कि ईश्वर को मानने का कोई मतलब नहीं है। कई लोग को लगता नहीं, हमें इससे ताकत मिलती है, जैसे मुझे मुझे एक आधार, एक आलम्बन मिलता है कि मेरे मेरे अच्छे बुरे को देखने वाला कोई है। मैं उस डर से काम नहीं करती, पर उनके प्रेम से, कि नहीं, मैं अगर गलत करूंगी तो फिर मैं कैसे उनकी भक्त कहलाऊंगी। तो अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड में कोई बड़ी शक्ति नहीं है, वैसा ही वो खुश होते हैं। तो अपना अपना दृष्टिकोण है। पर बौद्ध दृष्टिकोण में सवाल ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, सवाल ये है कि ये विश्वास आपके मन को क्या कर रहा है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि विश्वास अपने आप में हानिकारक है। उन्होंने बस इतना कहा कि हम अक्सर अपने विचारों से चिपक जाते हैं, और ये खासकर जब धार्मिक विचार हो ना, उससे बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं। और ये जो क्लिंगिंग है, ये जो चिपकाव है, पाली में इसको उपादान बोलते हैं, आसक्ति, एक जाल बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जलती हुई रस्सी को कोई कसकर पकड़े और सोचेगी कि ये मेरे को बचा लेगी, पर असल में वो हमको जला रही है। तो बौद्ध धर्म ये नहीं कहता कि आप विश्वास करो ना करो, ये पूछता है कि क्या आपका जो ये भगवान पर विश्वास है आपको क्रोध, भय और भ्रम से मुक्त करता है, या और कल और कंफ्यूज कर देता है, कि और लगता है कि और कुछ रिचुअल्स कर लूं, कुछ और कर लूं, कुछ पंडितों को बुला के मैं ये पाठ करवा लूं। क्या करता है आपको? महायान बौद्ध धर्म में भी भक्ति है, और वो मानता है कि कुछ लोग भक्ति के थ्रू भी जा सकते हैं। कई लोगों का रास्ता तर्क नहीं होता, कई लोगों का रास्ता समर्पण का होता है। तो महायान बोलता कि नहीं, अगर भक्ति है तो बिल्कुल करो। और वो एनलाइटेंड बींग्स, अमिताभ जिसको बोलते हैं, अवलोकितेश्वर बोलते हैं, माँ तारा बोलते हैं, उनकी पूजा करा जाता है ताकि उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो गाइडेंस करे। जब ये बुद्धिस्ट लोग महायान का जो भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति अंधी श्रद्धा नहीं है, वो मिरर है जिससे आप अपने मन को देख सकते हो, उसे साफ कर सकते हो। वो भीख नहीं मांगते कि हमें हमारे बच्चे को नौकरी दिला दो, वो नहीं। वो गाइडेंस मांगते हैं, ग्रैटिट्यूड अपने में विकसित करते हैं, कंपैशन विकसित करते हैं। फिर भी बुद्ध ने बार बार अलर्ट किया कि कोई भी विश्वास चाहे कितना भी अच्छा हो, बहुत अगर कस कर पकड़ा जाए तो वो भी बंधन बन सकता है। विश्वास को एक टूल्स की तरह हमको लेना चाहिए, कि ठीक है, अगर मैं ले रहा हूं तो मेरे काम की है, और बिना मतलब उसको छोड़ के भी मैं अपनी जिंदगी को जी सकता हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद उसको पकड़ के रखना नहीं है, सिर्फ पूजा ही करना मेरा मकसद नहीं है।
मेरा मकसद मुझे निर्वाण तक के पहुंचना है, मुक्ति तक पहुंचना है, जहां पर ये कोई भी देवता मेरी सहायता नहीं करेंगे, गाइडेंस करेंगे पर वो नहीं मुझे मुक्त करेंगे। बुद्धिज्म में बोलते हैं कि दो लोगों की कल्पना करिए। एक आदमी बहुत गहरा विश्वास करता है ईश्वर में, पर वो गुस्सा, वासना और अभिमान से भरा है, पूरे समय अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, उसकी वाणी अपमानजनक और गलत है, समझ जाओ जो भी है। और दूसरा जो ईश्वर को नहीं मानता है, वो बहुत ही विनम्रता से बात करता है। अगर कोई गलती करता है तो वो मानता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, अब मैं कल इसको कैसे सुधार सकता हूँ, अब मैं ऐसा बिहेव नहीं करूंगा, मतलब चिंतन, करुणा सब कुछ करता है। अब ये बताओ कि जो ईश्वर को मानता था और जो नहीं मानता था, उन दोनों में शांति के करीब कौन है? नेचुरली जिसने अच्छा आचरण किया, जिसने अच्छे कर्म किए। तो भगवान बुद्ध के जो धर्म है वो यही कहता है कि उत्तर, जो आपका प्रश्न है कि ईश्वर है या नहीं, उत्तर विश्वास में नहीं है, उत्तर है आपकी मन की अवस्था में, आपके हृदय की गुणवत्ता में। तो अगली बार जब भी आप विश्वास करें तो खुद से जरूर पूछें कि यदि मैं भगवान की ये पूजा कर रही हूँ, उसके नाम पर दिया जला रही हूँ, तो ये मुझे डर के करीब ला रहा है या प्रेम के, अभिमान के या विनम्रता के, उलझन के या क्लैरिटी के? क्योंकि बहुत से आ, अब मैं कुछ और भक्ति के लिए नहीं बोलूंगी, यही है असली पैमाना बुद्धिज्म का, कि आपका विश्वास आपको क्या करता है। अब आप बोलोगे बुद्धिज्म को आप बोल रहे हैं फिर आप चैंटिंग भी करते हो, तो देखिए चैंटिंग महायान में भी है, और चैंटिंग का ये साइंटिफिकली प्रूफ भी मिल चुका है कि आप जब चैंट करते हैं तो हमारा माइंड ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस स्टेट जो होती है उसमें पहुंचता है। वहां पे हमारा मन शांत भी होता है और हमारा चित्त शुद्ध भी होता है। तो भगवान बुद्ध के जो कहाँ है, भगवान बुद्ध कहता है कि ईश्वर को मानो या न मानो, लोग मानते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कि भगवान मेरी दूसरों से, कोई बुरे आदमी से या किसी वस्तु से मेरी सुरक्षा करेगा, और सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये साइकोलॉजी बोलता है, कार्ल जूंग भी बोलता है कि इसीलिए लोग ईश्वर को मानते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन और सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है अनंत खुशी और अनंत जीवन और खुशी की इच्छा, कि मैं हमेशा रहूंगा इस जन्म में, अरे स्वर्ग में मेरे को तो बैंकुट में बैठना है अपने कृष्णा के साथ, ये अनंत जीवन का। तो बुद्धिज्म बोलता है कि अगर आपको आत्मरक्षा ही करना है तो बुरे काम मत करो, आपके पास कोई भी संकट नहीं आएगा। और खुशी प्राप्त करनी है तो अच्छे कर्म करो, खुशी प्राप्त कर लो। और जो ये अनंत जीवन की जो लालसा है कि मैं बैंकुट में बैठूंगा या मैं शाश्वत आत्मा हूं, तो आप अपने मन को प्यूरिफाइड करो और सत्य को देखो। इस दुनिया में हर चीज अनित्य, दुख और सारहीनता यानी अनंतता है। ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं जो धम्मपद में दी गई हैं। पर हम कहते हैं कि हम अपने ईश्वर से इतने आसक्त हैं कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये। एक तो कहते हैं कि आत्मा ही नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं परमात्मा भी नहीं है। अरे भाई तो क्या है, क्या ये सब नाटक है, ढोंग है? तो भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि दो ट्रुथ है, एक कन्वेंशनल ट्रुथ और दूसरा अल्टीमेट ट्रुथ। जैसे शंकराचार्य ने कहा, एक आपका रिलेटिव ट्रुथ है और एक अल्टीमेट ट्रुथ है। अल्टीमेट ट्रुथ में आप ब्रह्म हो, शंकराचार्य ने कहा। वो कहते हैं आप कुछ भी नहीं हो, नथिंग, कुछ भी नहीं, शून्य के भी पार। तो आप भगवान बुद्ध की अगर इस चीज को, आत्मा को हटा दोगे, अनात्मा को, तो हम हिंदू लोग बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, और भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप रूप, रूप और नाम हो, है ना, रूप नाम, नाम स्कंद। तो ठीक है ना, आप रूप नाम स्कंद को ही आत्मा बोल दो, पर उनकी टीचिंग्स को समझने की तो कोशिश करो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कैसे बता रहे हैं कि आपका सेल्फ प्रोटेक्शन और सेल्फ प्रिजर्वेशन हो सकता है? तो फिर भगवान को मत मानो, तो आप ये वाली टीचिंग तो छोड़ दो उनकी, नहीं आप भगवान को मानो, आपका मन है, आपका समर्पण ही आपका मार्ग है, तो आप बिल्कुल मानो।
मैं चैंटिंग करती हूँ, मैं तो बुद्धिज्म भी बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, और उतने ही अपने शिव जी से, अपने हनुमान जी से बहुत प्यार भी करती हूँ। मैं ये थोड़ी कहती कि वो नहीं है, वो बिल्कुल है, क्योंकि देवलोक के बारे में 27 लोगों का जिक्र बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में किया गया है। कई लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, जो है पृथ्वी पर है, पर ऐसा नहीं है। मैंने आफ्टर डेथ बहुत सारी बुक्स का स्वाध्याय किया है। बाडो थाडोल का भी किया है, ल्यूमिनस लैंडस्केप ऑफ मैन, पता नहीं कौन कौन सी बुक का किया है मैंने। हम ये सोचते कि हम मानव हैं, उसके बाद फिर से अगले मानव आने तक हमारा कुछ पीरियड एक एस्ट्रल वर्ल्ड या मेंटल वर्ल्ड में रहता है, जहां पे हम इसको बोलते हैं क्या, लाइफ बिटवीन लाइफ्स। फिर वहां से हम मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य से मनुष्य ही बनेंगे, क्योंकि भाई हम तो प्लांट किंगडम से एनिमल, फिर एनिमल से फिर वो पेट्स बने, पेट से फिर ह्यूमन किंगडम आए। तो हमारा जो स्पिरिचुअल लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, हम ह्यूमन से नीचे नहीं जाएंगे। हम न कभी प्लांट बनेंगे, न कभी हम एनिमल बनेंगे। प्लांट के लिए ये भी नहीं कहते, पर ये एनिमल के लिए कहते हैं। हम कहते हैं, हम जो भी पढ़े हैं अभी तक के, कि एनिमल्स में कर्म का कोई नियम नहीं होता, वे मुक्त होते हैं क्योंकि ग्रुप सोल्स हैं। मैं भी मानती थी, मैं 2-3 मास्टर लोगों से क्वेश्चन पूछी जो बहुत ज्ञानी थे, कि अगर जानवरों में नहीं होता है कर्म, तो कोई बहुत जल्दी मर जाता है। क्योंकि मैं एक जो स्ट्रे डॉग को पालती थी, वो 1.5-2 महीने में मर गया। और कई लोग 6 महीना जीते हैं, कई लोग 5 साल जीते हैं। किसी को बहुत चोट लगती है, कोई डॉग को का पैर टूट जाता है। एक मैंने डॉग देखा था जिसका पूरा यहाँ का भाग कट गया था और ब्रेन दिख रहा था। उस दिन मैं रात को सो नहीं पाई थी। तो मैंने जब भी क्वेश्चन पूछा तो बोलते नहीं नहीं नहीं, एनिमल्स में करना नहीं होता है। पर यहाँ पर पूरा, आप जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो आपको हर चीज मालूम चलेगा कि इस ब्रह्मांड के कोई भी अस्तित्व में ऐसा नहीं है जहां पे कर्म नियम न लगता हो, चाहे वो एनिमल क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप जब ह्यूमन आ गए हो, ह्यूमन बन गए हो, बहुत दुर्लभ है। पर अगर आपके कर्म, कितनी साल की हमारी जिंदगी रहती है, 60, 70, 80, 100 अब छोड़ दो, है ना, 80 तक के, 80 साल में जो आपने काम किए हैं, वो आपके अगले जन्म को भी निर्धारित करेगा, वो आपके मरने के बाद के लोक को भी निर्धारित करेगा। अगर आपने पाप किए तो पाप को मरने के बाद भी भोगना है, और उसके बाद जब जन्म लेंगे, मान लीजिए कभी पृथ्वी लोक पर फिर से आना पड़ा, क्योंकि कर्म का तो अपना खाता बही तो खुला हुआ है अपना, फिर आना ही पड़ेगा। फिर आएंगे तो फिर उतना ही चुकाना है। मतलब एक काम की, एक पाप की सजा हमको 2 बार मिल सकती है। और यहाँ पे तो 80 साल बहुत कम है, बहुत ही कम। वहां का, वहां का एक दिन यहाँ के 50 साल, 100 साल, 800 साल के बराबर होता है। तो सोचिए, अगर नर्क भोगना पड़ा तो कितने वर्षों तक हमको वहां पे रहना पड़ेगा, और अगर स्वर्ग भी भोगना पड़ा तो कितने वर्षों तक हम आनंदित हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इस ह्यूमन लाइफ के 60 से 80 साल के काल में। मैं इसका वीडियो ऑलरेडी सोल साइंस में बना चुकी हूँ, परंतु इस सेशन को मेरा यहाँ पर लेने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग, हम मेरे मुंह से हमेशा आफ्टर लाइफ जो सुनते हैं ना, मैं लाइफ बिटवीन लाइफ्स का बहुत मुझे प्यार करते हैं कि आपने इतने अच्छे से बताया। तो मैंने कहा कि मैं आज आपको समझाऊं कि जो हम एस्ट्रल वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने नहीं, इन लोगों ने चेंज किया। भगवान बुद्ध ने ओरिजिनल रखा है, वैसा हम समझें। और एक एक दिन के अपने कर्म के बारे में हम रोज रात को सोच के सुने। बुद्धिज्म में सबसे हाईएस्ट में माना जाता है अच्छे कर्मों में दान, उससे ऊपर शील। शील मतलब नैतिकता, सदाचार, जिसमें चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी का अपमान न करना, व्याभिचार न करना, और भी कई चीजें हैं, वो हम डिटेल में जानेंगे। जो भी आप जानते हैं नैतिकता के बारे में, तो हम सब, नोइंग हमारे पास सब कुछ है, डूइंग में कमी है हमारी। क्योंकि
छोड़ो ना, अब क्या है, आ तो रहे, पूजा तो कर रहे हैं, हो तो रहा है, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े डोनेशन दे देंगे। तो सिर्फ डोनेशन करते हैं, बाकी चीजें नहीं करते हैं, तब क्या होता है? अगर डोनेशन के साथ आप एथिकल कंडक्ट भी रखते हैं, तब आपको कैसा जन्म मिलता है? जब आप दान भी करते हैं, एथिकल कंडक्ट भी रखते हैं, साथ में आप मेडिटेशन भी करते हैं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठ के अनापान सती मेडिटेशन करना नहीं। विपश्यना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को देखना और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करना। डिसॉल्व मतलब जस्ट ऑब्जर्व करना। ये जो कंप्लीट उनकी क्षमता और इनसाइट मेडिटेशन है, उनको करना। जब ये तीनों चीजें होती हैं, तब कितना ऊंचे लोगों में जाते हैं। उन्होंने पूरे हायरार्की ऑर्डर से समझाया है, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर उन्होंने कहा है उच्च, उच्चतर, उच्च, मध्यम, उच्चतर, उच्चतम, ऐसा मतलब समझ गए? मध्यम, उच्च, उच्चतम, उच्चतर, उच्चतम, ऐसे तीन कैटेगरीज दिए हैं। तो उनके जो शिष्य हैं वो कहते हैं हम भी नहीं समझ पाए कि भगवान बुद्ध ने किस तरीके से ये कहा है। पर इतना समझ लीजिए कि जितना ज्यादा आप पुण्य और लोगों के साथ आप अच्छे से व्यवहार करेंगे और मेडिटेशन के द्वारा लोगों के प्रति हम कुशल भावना रखेंगे, किसी का अमंगल नहीं चाहेंगे, जब ये तीनों का संयोजन होगा, तब जो हमारी लाइफ होगी, वो न केवल आफ्टर डेथ, बल्कि उसके बाद के हमारे भविष्य के जन्म में भी काम आएगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम मृत्यु के करीब पहुंचते हैं, तो हमारे सारे कार्मिक फोर्सेस जो पूरी लाइफ में 60 से 80 साल में जो हमने किए थे, वो सारी तेजी से घूमते हुए आती है। अभी जो मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें कर्म का थोड़ा पार्ट दिया है। एक उसमें कर्म है भारी कर्म, जो आपने सबसे ज्यादा किया है, बहुत बुरा बुरा अगर किसी के साथ किया है, तो वो भारी कर्म आपकी मृत्यु के समय आएगा। और एक होता है आसन्न कर्म, यानी कि मृत्यु शैया का कर्म। अगर उस समय किसी ने अपनी कोई गलती को याद किया, अरे मैंने वो गलत किया था, गिल्ट में पड़ा, तब आपको कौन सा जन्म मिलेगा? और उस समय यदि आपने कोई अच्छे कर्म को याद किया, तब आपको कौन सा जन्म मिलेगा? हर धर्म में, हिंदू धर्म में भी कहा है कि मृत्यु के समय अंतिम विचार तय करता है कि आप कहां जाओगे। तो वो अंतिम विचार कैसा होगा, वो हम कभी भी नहीं डिसाइड कर सकते। चाहे आपके घर में भजन मंडली बैठ के भजन गाते रहे, चाहे आपके घर में मैं देखिए ना, लोगों को सोना दान कराते हैं, चावल दाल गेहूं सब दान कराना शुरू करते हैं। आखिरी समय में कुछ भी बाहरी वस्तु काम नहीं आने वाली। जो आपने किया है वो 80 साल या 60 साल में, वही का निचोड़ आपका आएगा कि आपका भारी कर्म है या आपका वो आसन्न कर्म है। वो तो कोई भी बुद्धिस्ट लोगों का आप देखेंगे, या बहुत सी एजलेस विजडम में भी लिखा हुआ है, और टॉरकॉम भी कहते हैं कि जब कोई मृत्यु के निकट पहुंचता है हमारे रिश्तेदार, तो कभी भी उसकी गलती याद मत करो, उसको हमेशा याद दिलाओ, या फेलियर्स याद मत दिलाओ कि आप बिजनेस किए थे, आप तो इतना डुबो दिए, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा उनको उनकी विक्ट्री, उनकी सक्सेस और उनकी मतलब अच्छाई को याद करो कि आपने कितना अच्छा किया था, उनकी मदद की थी, आपने उस दिन उसको माफ कर दिया था, ताकि वो जो अंतिम विचार बने, वो डिसाइड करेगा वो किस तरफ जा रहा है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए, तो चाहे हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे कितना भी हमको याद दिलाएं, अंदर का जो रहेगा वही सामने आएगा। एक एग्जाम्पल दिया था इन्होंने कि एक जल्लाद था और पूरे समय सुअरों को मारता था। वो आखिरी टाइम में ना याद करता है कि उसने एक भंते को ना डोनेशन दिया था, तो आखिरी टाइम में उसको याद आता है वो भंते का डोनेशन, और मर जाता है। तो भले वो एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ, पर ये नहीं सोचना कि वो जो जल्लाद का जो काम किया था उसके कर्म उसको नहीं भोगने पड़ेंगे, वो भोगने पड़ेंगे। पर उसने उस तरीके से एक अच्छा जन्म लिया, अच्छे जगह पे, जहां पे समझ जाओ वो आखिरी वाला। और एक रानी थी, बहुत अच्छे से दान पुण्य करती थी।
और आखिरी समय में उसको वो ही बात याद आती है जो अपने हस्बैंड को झूठ बोल के कुछ गलत काम करती थी या कुछ भी था भाई, तो वो ना उसको पछतावा होता कि मैंने अपने हस्बैंड को आखिरी टाइम में क्यों बोला था, क्यों किया था उसके साथ जो भी। तो बोले उसके कारण 8 दिन, सिर्फ 8 दिन, क्योंकि उसने अच्छा काम किया था, तो वो उस दुख के कारण, जो गिल्ट था, उसके कारण 8 दिन वो नर्क में बिताई थी। तो एनीवे, वफा रखनी चाहिए अपने पार्टनर्स के साथ। और चलिए मैं आपको पावर पॉइंट के द्वारा आप लोग को समझाना चाहती हूँ। बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस में है, पर हाँ अगर आप लोग को कोई डाउट है, जैसे आप लोग समझ जाइएगा, मैं बताऊंगी भी, कोशिश भी करूंगी कि मैं आप लोग को बताऊं। एस्ट्रल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, जो भी हम समझते हैं ना, वो ऐसे ही है। तो चलिए, दोनों ने हिंदू और बुद्धिज्म दोनों ने कहा है कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, ये स्वर्ग और इसके चक्रों में नहीं पड़ना है। स्वर्ग बहुत अच्छा है, बहुत सुख है, बहुत ही सुख है, पर उसके पार हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, हमारा मोक्ष है, निर्वाण है। तो त्रिपिटक, जो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि बुद्धिज्म में जो पाली कैनन त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें 3 टोकरियां हैं, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को रखा गया है, उसके अनुसार किसी का भी जन्म, कोई भी सत्व, हम प्राणी कहते हैं या जीव कहते हैं, बुद्धिज्म में सत्व कहते हैं, तो कोई भी सत्व का जन्म 4 तरीके से होता है। पहला अंडज, यानी कि एग के उसमें, जैसे पक्षी या सांप, ये सब रेप्टाइल्स जो भी होते हैं, छिपकली, ये सब अंडे से पैदा होती हैं। दूसरा होता है जलाबुज, जो गर्भनाल, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ इस दुनिया में आते हैं, जैसे मैमल्स हैं और कुछ जानवर भी हैं, बंदर, गाय, कुत्ते, है ना। तीसरा प्रकार है ससंवेदज, ये होता है नमी से जन्म होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो सड़ी हुई मछलियां, डेड बॉडीज पे भी वो जो बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, वो जो सत्व हैं वो सत्संवेदज रूप से पुनर्जन्म लेते हैं, वो पुनर्जन्म बोलते हैं, जन्म लेते हैं। और चौथा है ओपातिक। ओपातिक मतलब अचानक, स्पॉन्टेनियसली मैनिफेस्टेशन हो जाता है, जैसे भूत प्रेत, नरक में जो लोग रहते हैं वो, या देवी देवता, वो अचानक प्रकट होते हैं। तो अब अभी बाडो थोडाल, जो मैंने आप लोग को इस बुक का बताया था, वो वज्रयान की बुक थी। अभी जो मैं आप लोग को टीचिंग्स दे रही हूँ वो प्योर थेरवाद की दे रही हूँ। तो थेरवाद के में जो बुक अभिधम्म मत संघ से ली गई है, उसके अनुसार 4 भागों में अस्तित्व के स्तरों को बांटा गया है। पहला है अपाय भूमि, जिसको कामदुगति भी कहते हैं, जहां पे सिर्फ दुख ही दुख है। दूसरा काम सुगति भूमि, यानी कि वहां पे सेंसुअल, हैप्पी सेंसुअल प्लेजर है, कामुक सुखी स्तर है। और अपाय भूमि 4 होती हैं, काम सुगति 7 होती हैं। और फिर है रूपावचर भूमि, आकार का रूप, फॉर्म होता है। और चौथा है अरूपावचर, यानी कि निराकार का स्तर। तो आज हम सिर्फ इन 11 स्तरों को जानेंगे, अपाय भूमि और काम सुगति को। अगली बार हम फॉर्म और फॉर्मलेस वाले को भी जानेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह फॉर्म नहीं होता, रूप नहीं होता। रूप केवल 4 जगह पे नहीं होता है। जो फॉर्मलेस निराकार है ना, उस 31 में से 4 जगह रूप नहीं होता है, बाकी सब जगह रूप, नाम, स्कंद होते हैं। तो काम दुगति अपाय भूमि, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही दुख वाली जगह है, वहां पे पहला है नर्क, दूसरा है पशु योनि, तीसरा है प्रेत योनि, चौथा है असुर योनि। ये चारों योनि में कोई भी व्यक्ति जो बुरा कर्म करता है जन्म ले सकता है। अलग अलग है, पापी चित्त वाले असुर बनेंगे, लालसा और उसमें वाले पशु बनेंगे। हम बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि हमको इधर जाना नहीं है, हमको अच्छी जगह जाना है, तो हम शॉर्ट में अब समझेंगे, है ना। तो 8 महान नरक बताए गए हैं। इस नरक में सुख बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे रहने की सीमा आपके पाप कर्म निर्धारित करते हैं।
जब आपके बुरे कर्मों की शक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर वहां से वो मुक्त हो जाएगा और फिर दूसरे लोक में जन्म लेगा। फिर चाहे वो पशु योनि में जाए, फिर चाहे मानव लोक में आए, वो उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अस्थाई है ये। जितने आपके बुरे कर्म उतने नरक में रहेंगे। तो 8 महान नरक के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पे और डिटेल में बताया गया है। 8 हॉट हेल्स हैं, 8 कोल्ड शेल्स हैं। और ये जो इन लोग सेंटर मानते हैं ना, मेरू, मेरू को मानते हैं, और पृथ्वी को जम्बू द्वीप बोलते हैं। इसीलिए जलाम्बुज, हम पृथ्वी पे रहने वाले जो गर्भाशय से पैदा होते हैं ना, उसी से ही आता है। और चलिए, 8 महानर्क हैं। नर्क में जैसे हम लोग ने हिंदुओं में अपने कई जगह पे फोटोज देखेंगे कि गरम गरम कढ़ाई में गरम करते हैं, जलती आग में जलते हैं, गरम गरम सलाखें लगाते हैं। तो ऐसा ही वर्णन बुद्धिज्म में भी किया गया है। भगवान बुद्ध ने इतना ज्यादा डिटेल में बताया है कि अगर आप पढ़ते गए तो आपको लगेगा कि कभी कोई बुरा काम काम नहीं करना चाहिए कि नरक में जाना पड़े या प्रेत योनि में जाना पड़े। तो 8 महान नरक बताए हैं: संजीव, कालसुत, संगाता, रोरुआ, महारोरुआ, तपन, महातपन और अवीची। सबसे करीब है संजीव और सबसे दूर पे है अवीची, पृथ्वी से। जो अवीची है ना, उसका नाम क्यों लिखा है? जहां पे अंतराल नहीं है, जहां पे इंटरवल्स नहीं है, एक दुख आता है और तुरंत दूसरा दुख। मतलब बाकी लोगों को थोड़े दुख के बीच में थोड़ा गैप तो है, अवीची में बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे सबसे वर्स्ट माना जाता है हेल में से अवीची, जहां पे देवदत्त ने जन्म लिया। और कई लोग हैं, हिटलर भी वही है। और कौन कहाँ होगा? हिटलर नहीं होगा, वो नहीं होगा तो कौन होगा? तो जैसे महान पाप, जो महापाप है, किसी की हत्या करना, माता पिता को मार डालना, संघ को तोड़ देना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ना, या बुद्ध या इनके ऊपर प्रहार, मतलब हिंसा करना, ये सब महापाप ये नरक में, अवीची में लेके जाते हैं। अब ये 8 महानरक हैं, वो चारों तरफ से 5 नरकों से घिरे हुए हैं। उसमें भी कौन कौन से हैं? कोई गंदगी वाला है, पूरी गंदगी भरी हुई है उस नरक में, कीचड़ या जो भी हो। एक पूरे अंगारे जल रहे हैं। एक रेशम कपास वृक्ष वाले हैं जो उनको टॉर्चर करते हैं, मतलब उनको दुख पहुंचाते हैं। ऐसा भी फॉरेस्ट है जिसमें तलवार के पत्तों के समान पत्तियां हैं, पूरे समय उनको चुभती हैं। या कास्टिक नदी, वो जो रहता है ना, कास्टिक सोडा वैसा वाली नदी रहती है। और यहाँ पे जो राज करते हैं यमराज, जो हम हिंदू लोग ही मानते हैं, यहाँ पे भी यमराज करते हैं। और एक नरक के लिए 4 यमराज होते हैं, क्योंकि 4 द्वार हैं, तो हर नरक के 4 यमराज हैं। और ये मत सोचिएगा, और 160 के करीब टोटल हेल्स हैं, ऐसे कुछ है, नंबर बोल रही होंगी शायद मैं, 160 के करीब। और यमराज देखते हैं कि जो गलत काम किया है उसके हिसाब से उसको दंड मिल रहा है या नहीं। तो यमराज, आप सोचोगे यार ये नरक में रह रहा है, तो वो नरक का वासी नहीं है। वो चतुर महाराजिक स्वर्ग लोक का प्राणी है, जो यहाँ पर आकर देखता है कि सही काम हो रहा है कि नहीं। फिर जैसा कि मैंने कहा, 4 भाग हैं अपाय भूमि के, कामदुगति के। पहला नरक हुआ, दूसरा है तिरच्छन योनि, यानी कि एनिमल रेल। कोई भी एनिमल किंगडम में जा सकता है, हम में से कोई भी। यदि कोई बुरा कर्म करता है, जैसे उन्होंने बहुत सारा बताया है कि जो शिकारी होते हैं, जो जानवरों के प्राण लेते हैं, खूनी होते हैं, जीवों के प्रति बिल्कुल कंपैशन नहीं रखते, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत दृष्टिकोण वाला, समझ जाओ जितने बुरे काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और उनका वाचिक, मानसिक और शारीरिक कर्म टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ऐसे लोग टेढ़े मेढ़े जानवरों के रूप में, सांप, बिच्छू या चूहे के रूप में जन्म ले सकते हैं। और बाकी जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर रहा है तो वो दूसरे एनिमल में जाएगा, चाहे वो कुत्ता बने, चाहे बिल्ली बने, चाहे कोई भी बने, पर वो बनेगा। और अपने कर्म के अनुसार उतनी आयु को जीकर उस योनि से वो मुक्त होगा। और यदि उसके बहुत बुरे कर्म रहे, और भी जैसे सहायक कर्म होते हैं, तो उस पशु योनि में भी वो बहुत ज्यादा दुख पाएगा। पशु योनि नर्क
से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कष्ट तो है पर फिर भी नर्क जितनी यातना नहीं है। ठीक है। अब तीसरा जो उन्होंने बताया है वो है भूखे प्रेतों का क्षेत्र, यानी कि पेटा योनि। हम प्रेत बोलते हैं, वहां पे पाली भाषा में पेटा बोलते हैं। जो बहुत ही पाप चित्त वाले होते हैं, गलत काम करते हैं, वो समझ जाना, वो उन्होंने एक एक कैटेगरी नहीं बताई, वो जो गलत काम कर रहे हैं वो प्रेत योनि में, और जो बहुत ज्यादा आसक्ति में रहते हैं वो भी प्रेत योनि में जाते हैं। वो जब अपने को दिखाना चाहते हैं तो औपातिक रूप से वो प्रकट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पर क्लियर पॉइंट देख के बता सकता है कि इस कमरे में कोई घोस्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर ना 4 प्रकार के प्रेतों का वर्णन किया गया है। बहुत कम इतना डिटेल में दिया गया है, परंतु थेरवाद की जो इनकी बुक है उसमें पूरा इसका क्लियर किया गया है। शॉर्ट में बताऊंगी। पहला है दूसरों के उपहारों पर रहने वाला प्रेत। मैं नाम लूं क्या उसका पाली में? पारुदत्तु पजीवक प्रेत। वो जब उसके रिलेटिव्स लोग कुछ उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाएंगे ना, तो उससे उसकी भूख और प्यास, ताप वो कम होगा। वो बहुत अंधकार में रहते हैं, पीड़ित होते हैं। अब उनके पास एक ही चारा है कि उसके कोई क्या बोलते हो, वंश में कोई उसके नाम से कोई अर्पित करे। बुद्धिज्म में भी जब क्लियरवॉइंट देखते हैं कि ये फैमिली का ये बड़ा आदमी अभी पारुदत्तु पजीवक प्रेत बन गया है, तो उससे बकायदा रिचुअल्स करा के दान कराया जाता है। हमारे हिंदू में बिना जाने सबको श्राद्ध करा दिया जाता है कि लो भाई श्राद्ध करा दो, चाहे हमारे पूर्वज तुसित लोग स्वर्ग लोक में बैठे हो सकता है मेरी मम्मी स्वर्ग लोक में बैठी हो, तो मैं क्यों करूं? स्वर्ग लोक में बैठे वालों को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या चढ़ा रहे हैं क्या नहीं चढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज से खुश होते हैं, बहुत सुंदर बुद्धिज्म में लिखा हुआ है कि आपके जो पूर्वज है ना, जो स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं, वो आपके इष्ट हैं। और वो तभी खुश होते हैं जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप लोगों की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके नाम से नहीं, किसी के भी नाम से, उनको मतलब नहीं है। उनका तो अपना शुभ कर्म इतना है कि उसी को खा रहे हैं। वो आपके वो 5 किलो चावल और 4 किलो गोभी पंडित को देने से कुछ उनको नहीं मिलने वाला। पर जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो खुश होते हैं और वहां से हमको ब्लेसिंग्स भेजते हैं कि हाँ, ये मेरे वंश में ये बच्चा मेरा अच्छा काम कर रहा है, वो भी इस स्वर्गलोक में आने के योग्य बन रहा है। तो यहाँ पे बुद्धिज्म में भी श्राद्ध के समान ही है, पर जब वो प्रेत इस योनि में हो, उसमें भी 3 शर्तें बताई गई हैं। पहला तो वो प्रेत इसी योनि में हो, और प्रेत इस अर्पण को जानता हो कि उसका रिलेटिव उसको चढ़ा रहा है। दूसरा, दान जब करना है तो एक पुण्यवान व्यक्ति को देना है, कोई भी चलते हुए को नहीं देना है, जो पुण्य कमाता है उस आदमी को देना है। और जब पुण्य दिया जाए तो दान करते समय मन में उस मृतक का स्पष्ट स्मरण हो कि ये फल मेरे अमुक रिश्तेदार को चला जाए। ये 3 शर्तों के पूरा होने पर जो भी चढ़ाया जाता है, चाहे अग्नि में चाहे किसी को दान देने के रूप में, वो उस प्रेत तक के पहुंचता है। दूसरा प्रेत है खुप्पी पासी का पेट प्रेत। तो वो है भूखा और प्यासा प्रेत। वहां पे जब आप श्राद्ध करोगे या कुछ अर्पण करोगे, वो उनको नहीं मिलेगा, वो अपने कर्म को भोगने तक के पीड़ित रहेगा। तीसरा है निजा मतनिक प्रेत। उसके में इतनी लालसा और इतनी तृष्णा थी इस जीवन में कि वहां पर भी उसकी लालसा नहीं खत्म हो रही है। उस समय उसको पूरे समय मुंह में आग जलते रहती है, उसकी इच्छा ही पूरी नहीं होती। वो तब तक के पीड़ित रहेगा जब तक उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं हो जाते। यहाँ पे ना मैं एक चीज बताऊं, थियोसॉफी ने कहा है कि जिसको बहुत ज्यादा खाने पीने, शराब से, नॉनवेज से बहुत ज्यादा आसक्ति होती है ना, वो तृष्णा वहां पर भी रहेगी। वो चाहेगा कि मुझे वो भोजन मिले, मिल भी जाएगा, परंतु सेंसेस नहीं है कि वो स्वाद को ले पाए और संतुष्ट हो पाए, तो वो तड़पेगा। मतलब समझ रहे हो कि इंद्रिय सुख नहीं है वहां पर उस अपाय भूमि में, है ना? तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी सुख नहीं है। खा रहा है पर उसको वो संतुष्टि नहीं मिल रही है जो पृथ्वी में रह के खाते थे और
शराब पीते थे ना, वो वाला उनको वहां पे आनंद नहीं मिलेगा। तो एस्ट्रल वर्ल्ड का काफी कुछ इसमें है भाई। तो चलो, चौथा प्रकार का प्रेत क्या है? काल कंचिका प्रेत, काले कान वाला प्रेत। इसका शरीर बहुत लंबा और सूखा होता है, और ये भी भूख प्यास से पीड़ित रहता है। और एक प्रकार का और प्रेत बताया गया है इन चारों के अलावा, वैमानिक प्रेत। मतलब किसी ने अच्छे भी कर्म किए हैं और बुरे कर्म भी किए हैं, तो उसके पास ना अच्छे कर्मों के कारण एक अच्छा सा दिव्य महल भी रहेगा। तो वो रात में देवता के रूप में अच्छे से सुख भोगेगा। देवता का मतलब ये मुकुट उकुट पहन के नहीं बैठना है ना। देवता का मतलब है मनुष्य से अधिक सुखी और दीर्घायु, है ना। तो उसको एक डिवाइन बींग्स बोलते हैं, तो देव बोलते हैं। तो वो रात में अच्छे से अपने मेंशन में मस्त सो के आराम करके भोगेगा, और दिन में अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट भुगतता है। प्रेत योनि में भी कोई सीमा तय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए उसके कर्मों के अनुसार वो उतने टाइम तक के रहेगा प्रेत योनि में। और उसके बाद जब उसका खत्म हो जाएगा, तो फिर वो मनुष्य लोक में या उसके बाद तिरछन योनि में जहां उसको जाना होगा वहां जाएगा। चौथा है टाइटन्स का क्षेत्र। टाइटन्स मतलब असुर। असुर के बारे में बताया जाता है। अब देखिए, ये प्रेत योनि और जो एनिमल रेल्म है वो पृथ्वी पर ही है। हम देखते हैं जानवर, तो हमारे साथ ही पृथ्वी पर रहते हैं। प्रेत योनि भी, जो भी चारों प्रकार के प्रेत हैं या जो भी है, वो हमारे आसपास इस पृथ्वी पर ही है, पर हमारे लिए इनविजिबल है। मैंने कहा ना, वो सिर्फ दिखाना चाहें तभी दिखा सकते हैं, या क्लियर पॉइंट दिख सकता है। अब ये जो टाइटन्स हैं, जो असुर हैं, वो पृथ्वी पर नहीं है, इस लोक के दूसरे जगह पर है। उसको लोकांतरिका निरय कहा जाता है। वो एक एसिडिक वाटर का एक समुद्र है, जहां पे पूरे चट्टान पर्वतों से घिरा हुआ है, और वहां पर प्रकाश की एक भी किरण नहीं पहुंचती, इतना अंधेरा है। और वहां पर असुर लोग चमगादड़ की तरह लटके रहते हैं। वे पूरे समय लड़ते झगड़ते रहेंगे। क्यों लड़ते झगड़ते रहेंगे? अंधकार के कारण। जब वे एक दूसरे से टकराते हैं, तो भूख और प्यास के द्वारा, क्योंकि अति में भूख और प्यास है, तो जब वो एक दूसरे को टकराते हैं तो उनको लगता है कि भोजन मिल गया, तो वो दूसरे को खाने के लिए करते हैं। और चट्टान पर चलते चलते एक दूसरे से कई बार टकरा के गिर भी जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर कूद पड़ते हैं, लड़ने लगते हैं। और नीचे समुद्र में गिर जाते हैं, और उनके समुद्र में, क्योंकि वो एसिडिक वाटर वाला समुद्र है, तो उसमें वो पिघल जाते हैं। यहाँ पे भी बार बार उनके साथ यही होता रहेगा, जब तक कि उनके कर्म उसे इस योनि से मुक्ति न दिलाएं। अब दूसरा आ रहा है हमारा, इसके बाद का है, हाँ सॉरी, ये असुर योनि का था। अब इसके बाद का है हमारा कामुक सुखी स्तर, सेंसुअल हैप्पी प्लेन। अब ये काम सुगति भी कहते हैं। ये दोनों को, चाहे निरय मतलब अपाय भूमि हो, चाहे ये सेंसुअल हैप्पी प्लेन हो, इन दोनों को कामा लोग कहते हैं, क्योंकि ये जो 11 प्लेन्स हैं, 4 उसके 7 इधर के, वो 11 प्लेन्स इंद्रिय सुखों से संबंधित है, कामुक सुखों से संबंधित है। हमारी 5 इंद्रियां और छठवां हमारा मन। तो ये जो 6 इंद्रियों से संचालित होते हैं, हमारे सुख मिलते हैं हमको, उसी से रिलेटेड ये 11 क्षेत्र हैं। 4 गंदे वाले, बुरे वाले, और 7 अच्छे वाले। तो एक उसमें से पहला है मानव का क्षेत्र, एनिमल ह्यूमन रेल। तो बाकी 6 हेवेंस हैं, स्वर्ग हैं। तो स्वर्ग में कौन कौन से हैं? चतु महाराजी का, यानी कि 4 महान राजाओं का स्वर्ग है। तावतीस है, 33 देवताओं का स्वर्ग है। याम लोक है, तुसित लोक है, निम्नारति है, और पर निमित वासवाती है। तो हम देखेंगे कौन कौन से हैं, और ये हायरार्की ऑर्डर पे है। जितना व्यक्ति ने दान, शील और भावना, भावना मतलब मेडिटेशन का अभ्यास किया है, अपने मानसिक विकास को किया है, अपनी
चेतना का, कॉन्शियसनेस को बढ़ाया, उसके अनुसार हायरार्की ऑर्डर में पैदा होते हैं। जैसे हिंदू में ना ये कहा जाता है कि मरने के बाद 13 दिन तक के आत्मा यहीं पे घूमते रहती है। और गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि आत्मा के गले में एक रस्सी बांध के उसको खींच के यमलोक, यमराज काले भैंस पे बैठ के आता है, उसको लेके जाता है। और वो भूख प्यास से रोती चिल्लाती है। तो एक ने भगवान बुद्ध से कहा कि ब्रह्मलोक कितना दूर है? तो भगवान बुद्ध ने बोला बहुत दूर है, बहुत दूर। बोले अच्छा, तो फिर आत्मा को जाने में कितना टाइम लगता है? अगर आत्मा नहीं, मतलब हमको अगर मान लो ब्रह्मलोक में जाना है तो कितना समय लगेगा? बोले 1 सेकंड का भी नहीं। तो बोले आप ही ने तो कहा ब्रह्मलोक इतना दूर है। बोले आंख बंद करके अगर हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज क्या, सिर्फ एक इच्छा ही करते हैं कि मैं बॉम्बे पहुंच गई, पहुंच जाते हैं। अगर आंख बंद करके मैं सोचूं कि मैं वहां थाईलैंड पहुंच गई, पहुंच गई। न फ्लाइट में बैठना पड़ा, न जाना पड़ा, पहुंच गए। 1 सेकंड से भी छोटा समय। ठीक ऐसे ही जैसे हम आखिरी हमारा विचार आता है मृत्यु के समय, उसको कुटी संधि बोलते हैं। वो जैसे चित्त बुझा, तुरंत एक न्यू बर्थ कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है, जिसको पटिसंधि कहते हैं। हाँ, पटिसंधि कहते हैं, पटिसंधि चित्त वो पैदा होता है। और वो वैसे ही लोक में चला जाता है। जैसे मान लीजिए मैं तुसित लोक में पैदा हो रही हूँ, मान लो भाई, बोलने में क्या जाता है, नहीं भी हो सकती हूँ पर हो भी सकती हूँ, मैं तो अच्छा ही बोलूंगी। मान लो मुझे तुसित लोक में जाना है, तो मेरी मृत्यु हुई और मेरा मेरी जो चेतना है, जो मेरा रूप नाम स्कंद है, वो सब बिखर जाएंगे, क्योंकि रूप तो छोड़ के जाना है। बाकी सब स्कंद चले जाएंगे, पर वो जो संस्कार वाले जो स्कंद है वो, और विज्ञान स्कंद मेरा चला जाएगा तुसित लोक में। उसी क्षण यहां बुझे वहां पैदा हुए। 13 दिन तक के वही लोग रहेंगे जो प्रेत योनि या अर्थबाउंड सोल्स जो आसक्ति में बैठे हुए हैं, वो वही होंगे। बाकी कोई वो नहीं है। तो काफी कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे हिंदुइज्म से भी और थियोसॉफी से भी, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है। जिसको जो मानना है मान। मेरा तो ये सेशन लेने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि आप लोग अपने कर्मों के प्रति थोड़े और ज्यादा अवेयर हो, अपने मेडिटेशन के प्रति और ज्यादा सीरियस हो, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो तो ये जो मानव लोक है वो बहुत रेयर मिलता है। इसके बारे में पूरी बड़ी सी चीज बताई गई है, वो मैं आगे मैं कभी बताऊंगी। तो हम हायरार्की ऑर्डर पे पैदा होते, जितने हमारे अच्छे पुण्य कर्म रहेंगे उतने अच्छे स्वर्ग लोक में हम पैदा होंगे। और ये स्वर्ग नरक है। हाँ, तो और यहाँ पर जीवन बहुत लंबा होता है पृथ्वी लोक से। यहाँ पे तो 80 साल अधिक से अधिक, वहां पे बहुत लंबा रहता है, और बहुत ज्यादा सुख, और ऐसा सुख जो हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, जो हम यहाँ पे अच्छे अच्छे रंगों को देखते हैं, जो भी हम इंद्रियों से सुख भोगते हैं, मन से, अपने कानों से अच्छा मधुर संगीत सुन के, उससे कहीं हजारों गुना ज्यादा वहां पे इंद्रिय सुख मिलता है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जो उच्चतर स्वर्ग के रहेंगे, जो हायर वर्ल्ड्स के जो रहेंगे हेवन के, वो नीचे लोकों में, नीचे स्वर्ग लोक में आ जा सकते हैं, और जब जी चाहेंगे वो दिख जाएंगे। अगर मान लो वो ऊपर वाले पार निमित वाती में से कोई स्वर्ग लोक से नीचे तावते समय आया, तो वो दिखा देगा अपने आप को देवता कि मैं यहाँ आया हूं। तो वो नीचे स्वर्गों में जा सकते हैं और अपने शरीर को प्रकट कर सकते हैं, पर नीचे स्वर्ग वाले ऊपर के स्वर्ग में नहीं जा सकते, सिवाय 2 स्वर्गों के। वहां पे मैं बताऊंगी आपको, चतुर महाराज का और तांतीस, ये दोनों ओपन है फॉर ऑल। जिसको आना है आओ। नरक वाले नहीं आएंगे, बाकी स्वर्ग वाले लोग आ सकते हैं। तो ये जो 7 लोग बताए हैं, मनुष्य लोग और 6 देव लोग, ये सब इंद्रिय सुख से संबंधित हैं। और यहाँ पे रहने की अवधि हमारे कर्म की मात्रा पे निर्भर करती है, कर्म की शक्ति और प्रभावकारिता, कि हमने किस प्रकार का अच्छा काम किया है।
और उतनी हमारी अवधि को भी निर्धारित करेगा, और जिस लाइफस्टाइल में हम वहां रहेंगे, लाइफस्टाइल बोल रही हूँ ना, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि हम यहाँ पर क्या क्या अच्छे काम किए, यहाँ पे कितना अच्छे से एयर कंडीशन में बैठे हैं वो मैटर नहीं करेगा, हमने लोगों को कितना सुख दिया वो मैटर करेगा। तो चलिए, और यहाँ पे औपातिक होता है स्वर्ग में, जैसे यहाँ से मान लो नीता मरी तो सिर्फ लोग में पैदा हुई तो औपातिक तुरंत एकदम यंग नीता के रूप में मैं वहां चली जाऊंगी, वहां ये 59 ईयर्स वाली बॉडी नहीं लेके जाऊंगी, एकदम मेरा रूप जो रहेगा वो 20-16 साल का रहेगा। लिखा हुआ है भाई, मैंने नहीं बोला है, ये लिखा हुआ है कि तरुण अवस्था में वहां पे आप पहुंचते हैं अपने रूप के साथ, और जब तक कि आपके अच्छे कर्म नहीं खत्म हो जाते आप उसी तरुण अवस्था में ही रहेंगे, है ना। और देवी देवता के रूप में हम प्रकट होते हैं। तो अब हम पहला जानेंगे मानव का क्षेत्र। आपको मालूम है सुख और दुख है, कोई गरीब है कोई अमीर है, ये सब कुछ हमारे पुण्य कर्मों के परिणाम होते हैं और आखिरी विचार का परिणाम होते हैं। पर इसके बावजूद पृथ्वी पर चाहे वो गरीब हो, चाहे अपंग हो, चाहे कितना भी बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति हो, सभी को समान अवसर दिया जाता है। आत्म साक्षात्कार यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आत्मा के जिक्र ही नहीं है, यहाँ पर निर्वाण बोलेंगे, निर्वाण पाने का हकदार रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मनुष्य लोक है उसके नीचे अपाय भूमि है, 4 नर्क, है ना, ये सब देखे हमने, और लोअर में 4 अपाय भूमि है, और ऊपर 6 देवलोक है, बिल्कुल सेंटर में हम लोग हैं, मानव क्षेत्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र है। कहा जाता है कि देवता भी यहां पर जन्म देने के लिए तरसते हैं, तो ऐसा ही नहीं कहा जाता है। तो और यहीं पर ही बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है। अपने चित्त को उतना परिशुद्ध कर दो कि शून्यता के भी आगे आप निर्वाण को प्राप्त कर सकें। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, अब टाइम हो रहा है। और इसके बाद वाला जो पहला स्वर्ग है वो 6 देवलोक हैं, 4 महान राजाओं का स्वर्ग जिसको चतुर महाराजिक भी कहते हैं। ये अलग अलग दिशाओं में 4 महान राजाओं का शासन है, पूर्व पश्चिम ऐसे बना हुआ है उनका स्वर्ग। और ये स्वर्ग के केंद्र के रूप में सिनेरू नाम के पर्वत का उल्लेख किया गया है। इसमें जो हम गंधर्व कहते हैं ना, हिंदू लोग गंधर्व जो म्यूजिशियंस होते हैं, अच्छे अच्छे वोकल्स गाते हैं, वो कुंभार, नाग, यक्षों के राजा, इन इन 4 महान राजाओं के अधीन रहते हैं, यानी कि ये सब वहां रहते हैं। और चतुर महाराजिक स्वर्ग के जो देवता हैं उनमें जो रहने की प्रकृति है उसके अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है जमीन पर रहने वाले देवता, जो पहाड़ों, शिवालयों, मंदिरों, पगोडा आदि पब्लिक प्लेसेस में रहते हैं। तो आप कोई काशी जाएं या अयोध्या जाएं तो आप ये मत सोचिएगा कि वहां पे सिर्फ श्री राम जी और हनुमान जी हैं, वहां पे बहुत सारे देवता आते हैं। ये कहा जाता था, और मुझे लगता भी है कि जब पत्री सर मेडिटेशन कराते थे ध्यान महाचक्रम के समय हैदराबाद में, उस समय की जो एनर्जी थी वो एक अलग डिवाइन एनर्जी थी। तो कई जो अच्छे क्लेयरवॉइंट थे वो कहते थे कि यहाँ पे सिर्फ पत्री सर और ये 2-3 मास्टर लोग की एनर्जी नहीं है, अनेक देवी देवताओं का यहाँ पर आते हैं वो इस मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन के में सम्मिलित होने के लिए। तो मैं मानती हूँ, या गोविंद मठ में भी जब आरती होती है तो बोलते हैं कि कई देवी देवता आते हैं, तो होते होंगे, नो डाउट, क्योंकि आदि दैविक शक्तियां हैं और वे आती हैं और रहती हैं। हमारे वो चेतना बोध पिरामिड में भी एक देवता या 2 देवता तो रहते ही होंगे, या एक देवी तो रहती होंगी। फिर दूसरा है पेड़ों पर रहने वाले देवता, जिसको हम ट्री स्पिरिट्स कहते हैं, आकाश में रहने वाले देवता। ये 3 प्रकार के 4 महाराजाओं के स्वर्ग का, देवताओं का उन्होंने विभाजन किया है। और ये 4 महान राजाओं का स्वर्ग पृथ्वी पर ही है, पर वो एक सब डिविजन है, हम उनको नहीं देख सकते। हम पेड़ को देखते हैं तो हमको लगता है पेड़ है, पर हमारे देखो हिंदू धर्म में कितना सुंदर कहा है कि किसी पेड़ को भी काटो तो पहले उससे पूजा करके, उससे क्षमा मांग के, क्योंकि कुछ जरूरी काम से पेड़ काटना रहता है ना,
जैसे मान लो कोई रोटी बनाना हो या घर ही बनाना हो तो काटना पड़ेगा, तो उससे क्षमा याचना करके फिर उस पेड़ को काटो, क्योंकि वहां उसका जो देवता है वो किसी दूसरे वृक्ष में रहने चला जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी 6 देवलोक में देवताओं का हम जिक्र करते हैं, वहां पे जो रहने की अवधि है वो इतनी लंबी लंबी बताते हैं, तो आपको लगेगा बाप रे, अगर मान लो नीता जी आप तुसित लोक में गए, मैं बार बार तुसित लोक बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ना, क्यों बोल रही हूँ समझ जाओगे। तो इतने साल तक के, इतने वर्षों तक के रहोगे, तो ऐसा नहीं है। जितने हमारे पुण्य कर्म रहेंगे उतना ही हम वहां रहेंगे। जैसे अपाय भूमि में जितना बुरे कर्म है उतने हमको भोगना है, स्वर्ग में भी उतने ही। तो कुछ लोग वहां पे जाके अल्पायु में मर जाएंगे, मतलब देवता के रूप में जन्म लेंगे, फिर अचानक औपातिक है, तुरंत डिसअपियर हो जाएंगे बिना अपनी बॉडी को छोड़े। पृथ्वी पे हमको अपने रूप को छोड़ना पड़ता है, स्वर्ग में बॉडी को नहीं छोड़ना पड़ता, खुद ही धीरे धीरे फेड होके चली जाती है। इसका पूरा डिटेल में जानकारी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो फेडेड होते हुए चले जाएंगे। कुछ लोग मध्य आयु में जिएंगे, कुछ लोग बहुत टाइम तक ही जिएंगे। तो ये एक अवधि का सीमा भगवान बुद्ध ने एक एक चीज की गणना करके बताई है। बहुत ही, अगर सृष्टि कैसे बनी इसको सुनोगे और कैसे प्रलय होता आप सुनोगे ना, तो आप आश्चर्य करोगे कितना डिटेल में उन्होंने सब समझाया है। पर चलिए, जिसको नहीं मानना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ना रहने की आयु है 500 साल। अब 500 साल वहां पे जो सेलेस्टियन ईयर है उसका ईयर जो रहते हैं, दिव्य वर्ष, वहां का एक दिन हमारे यहाँ का 50 साल के बराबर है। मतलब हम 50 साल के हो जाएंगे तब वहां पे एक दिन होगा। तो इस तरीके से 500 वर्ष मतलब 90 लाख वर्ष वहां पे जी सकता है, यदि उसने इतना पुण्य किया हो तो। नहीं है तो 200-300 साल के बाद वापस आ जाएगा पृथ्वी पर, वो जैसा भी है। ठीक है। तो ये 4 महाराजाओं का स्वर्ग। 33 तल, 33 का स्वर्ग। इसके ऊपर एक कहानी है कि 33 फ्रेंड्स थे, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए लोगों की भलाई के लिए। रोड वगैरह पता नहीं क्या क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा काम किया था बहुत बड़ा, उसके कारण उनको ये स्वर्ग मिला। और उनके ही नाम पे ये 33 का स्वर्ग या 33 कहा जाता है। 33 पाली शब्द है। और इसका जो हेड था वो इंद्र बना, जिसको सख कहा जाता है। इन लोग इंद्र नहीं कहते, हम इंद्र कहते हैं, वो सख कहते हैं। और वो शासक बन गया। और उसके जो 32 फ्रेंड थे वो उच्च श्रेणी के देवताओं के रूप में इस 33 को संभालते हैं। और यहाँ पे भी जो भी रहते हैं वो हमेशा अपने युवा चरण में रहेंगे, कोई बुढ़ापा बीमारी विकृत अंग नहीं होते। भोजन इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनके शरीर से कोई भी पसीना या कोई भी चीज गलत नहीं निकलती है, तुरंत उनके एब्सॉर्ब हो जाते हैं। और काल समाप्ति पे अपने शरीर को बिना छोड़े हुए, बिना निशान छोड़े हुए दिव्य दुनिया से गायब हो जाते हैं। वहां पे अवधि है रहने की 1000 दिव्य वर्ष। वहां का एक दिन हमारे पृथ्वी का 100 साल के बराबर है। फिर तीसरा है मतलब तीसरा स्वर्ग, पर अगर कामुक सुगति लोक के हिसाब से चौथा है ना। पहला मानव था, फिर 6 लोक है। तो सुखी का स्वर्ग है याम लोक। ये इनका जीवन बिल्कुल कष्ट रहित है। इनको, इनका जो शासक है उसको सुयाम कहा जाता है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र बुद्धिज्म में नहीं किया गया है। भगवान बुद्ध ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया, पर इतना है कि कष्ट रहित होके जीवन जीते हैं इन लोग भी। फिर है तुसित वर्ग, संतुष्ट लोगों का स्वर्ग, जो बहुत यहाँ पर अच्छे दान पुण्य और अच्छे काम करके जाता है तो वो तुसित लोग में, मतलब संतुष्ट लोगों का स्वर्ग। यहाँ पे उसने संतुष्टि पाली, वहां पे उसको तुसित वर्ग में सिर्फ आनंद ही आनंद मिलता है। वो ये याम के ऊपर है। और बोधिसत्व बनने के पहले तुसित वर्ग में रहना होता है। उसके बाद जब ह्यूमन बीइंग के रूप में वो जन्म लेगा तो वो बोधिसत्व के रूप में जन्म लेगा। ओ हाँ, बोधिसत्व के रूप में जन्म लेगा और यहीं पर वो फिर बुद्ध बनकर निर्वाण को प्राप्त होगा। देखिए, बोधिसत्व बना, लोगों को शिक्षाएं दिया,
फिर उसके बाद बुद्ध बना और निर्वाण को प्राप्त करके चला जाएगा। तो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध भी जब आए थे तो तुसित लोक से आए थे, मतलब जो भी आते हैं वो तुसित लोक से आते हैं। पता नहीं है भी कि नहीं, सच मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है तुसित वर्ग भाई। वहां पे सोचिए हर तरफ सिर्फ बोधिसत्व लोग ही हैं, सोचिए ना, सिर्फ मॉन्क्स ही मॉन्क्स हैं। सारे लोग बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को मान रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। वाह वाह वाह, कितना सुंदर स्वर्ग होगा, आप कल्पना करिए। भगवान बुद्ध की जो रियल मदर थी, उनका 7th डे उनकी डेथ हो गई थी, वो भी तुसित वर्ग में पुनः जन्म ली थी। फिर उसके बाद आता है निम्नाराती स्वर्ग। ये कहा जाता है सृजन में आनंद लेने वालों का स्वर्ग। ये तुसित से ऊपर है, और यहाँ के लोग, यहाँ के जो देवता हैं, वो अपने लिए बंगलोज बनाएंगे, मैंशंस बनाएंगे, पहाड़ और समुद्र, अपने खुद की नदी अपने ड्राइंग रूम से लेके चले जाएंगे। मतलब देखिए, वो तो कल्पना करेंगे, उनके लिए हो जाएगा ना। मतलब कितना अच्छा लगे कि मैं यहाँ बैठी हूँ और पीछे से एक नदी बह रही हो, कल 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 करते हुए। पर वहां पे पॉसिबल है निम्नारति में, क्योंकि आप सृजन कर सकते हो जैसा चाहो, जिस तरीके से आप अपने घर को सजाना चाहो, बस सोचे और आपका हो गया। तो यहाँ पर वो अपने सृजन क्रिएशन के द्वारा अपने इंद्रियों सुख को लेते हैं। ठीक है, इसका एक इनका दिव्य वर्ष है 8,000 वर्ष दिव्य वर्ष। एक वहां का दिन यहाँ के 800 साल के बराबर है। फिर 7वां और आखिरी कामलोक स्वर का नाम है पर निमित वासवाती। ये काम लोग, काम सुगति 6 इंद्रियों में सबसे छठवां और उच्च स्वर्ग है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पर निमित मतलब कोई दूसरा बना रहा है मेरे लिए, मैं बैठा हुआ हूं, बस मेरे अनुचर मेरे फॉलोअर बनाते जाएं। मैंने बस इच्छा की कि भैया मुझे तो आज 56 भोग खाने हैं, तो मेरे सेवक जाके 56 भोग इस डाइनिंग टेबल पे लगा देंगे। मैं सिर्फ बैठूंगा, बैठूंगी और खाऊंगी। फिर मैं सोचूंगी कि ड्राइंग रूम साफ हो जाए और मेरे लिए एकदम मेडिटेशन के लिए बढ़िया एक बिस्तर लग जाए, ताकि मैं अच्छे से बैठ के ठंडी ठंडी हवा के साथ मैं मेडिटेशन करूं, तो बिल्कुल मेरे लिए लगा देंगे। तो यहां पर खुद नहीं क्रिएशन करते, उनके अनुचर करते हैं। ये भी बहुत दीर्घ और सुखमय होता है, पर फिर भी जितना भी ये स्वर्ग के बारे में हम बात करें, ये इम्परमानेंट होते हैं। जब आपके काम कर्म की अच्छे कर्मों की संचित कर्म जो रहते हैं ना, वो खत्म हुए, आपको तुरंत दूसरे लोक में जाना पड़ेगा या बैलेंस करने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में आना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे, थैंक यू बुद्धा। एस्ट्रल वर्ल्ड में कहा जाता है कि पहले प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद हम हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, जहां पे अपने हिसाब से हम चीजों को बनाते हैं और सुख भोगते हैं। जैसा मकान चाहिए, जैसा आपको हवाई जहाज चाहिए, आपके लिए बन जाएगा और आप घूमेंगे फिरेंगे, आनंद लेंगे। फिर उसके बाद जाते हैं देवाचल। वहां पे थियोसॉफी में ये कहा गया है। हिंदुइज्म में भी स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पर फिर भी कुछ कुछ है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे मेन चीज क्या हुआ, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने उपनिषद, अपने अपने पुराण लिख लिए। तो वो गरुड़ पुराण भी आ गया, तो ये भी आ गया, जबकि ब्लेवेस्की कहती है कि वो सब लोकवेद है। लोकवेद मतलब लोगों के दिमाग से उपजे हुए ये है। जो व्यक्ति जिस ट्रांस की अवस्था में रहता है, वो वहां से ज्ञान लाके लिखता है, पर कई बार उसका माइंड भी उसको बिगाड़ देता है। तो हर एक को नहीं मानना है, और जिसको जैसा मानना है माने भाई। तो देवलोकों में इतना आनंद और सुख होता है कि वहां पे मेडिटेशन और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं रहती। वहां धम्म की कोई खोज नहीं होती, ध्यान की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। और जैसे ही पुराने पुण्य क्षीण होते हैं, देवगति से पतन हो जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि देवगति यानी कि देवलोक में जाना भी एक प्रकार का भ्रम है। यह सुख रूपी स्वर्ण जाल है, जिससे छूटना और भी कठिन होता है।
अतः हमें समझना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम देवलोक तुषित लोक में भी पैदा होंगे, ठीक है, देवलोक पे पुनर्जन्म लेना बुरा नहीं है, पर यह मोक्ष नहीं है। हमारा ध्येय, हमारी पूरी ऊर्जा एक ही तरफ लगनी चाहिए कि इस, नहीं तो अगले जन्म में मेरा मोक्ष की तरफ ही प्रेरणा रहे। जैसे कहते हैं ना कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, बुद्धिज्म नहीं कहता, बुद्धिज्म कहता नहीं, कर्म के विपाक को जानो और उसके हिसाब से कर्म करो। अगर आपको आते ही रहना है तो वैसे ही कर्म करते रहो, बस दान करो, थोड़ा बहुत शील पालन कर लो, हो गया। पर अगर निर्वाण में जाना है तो फिर निर्वाण के लिए तो आपको उसके अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। कर्म विपाक को समझना बहुत जरूरी है, वो कहते हैं। बहुत सी चीजें आगे चल के आप लोग देखेंगे। तो सच्ची प्रगति कौन सी है? जो हमको इस जन्म मरण से मुक्ति दिलाए। चाहे हम कितना भी तुसित वर्ग में रह लें, स्वर्ग में रह लें, चाहे कितना भी निम्नरति में रह के अपने क्रिएशन का फायदा उठा ले, आखिर आना तो फिर हमें पृथ्वी लोक में है, क्योंकि कर्म का बैलेंसिंग करना है। और पृथ्वी पे आना मतलब डुअलिटी, जन्म दुख, मरण दुख, नानक दुखिया सब संसार, सबको मालूम है। चाहे कितने भी आप अच्छे परिवार में रहो, पर एक भय, एक एक बंधन, प्रेम की आसक्ति, ये सब आपको पीड़ा तो देती है। और फिर दुनिया में अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं तो वो तो पीड़ा देंगे ही देंगे, और अच्छे से ठोक ठोक के देते हैं पीड़ा। तो आना ही क्यों? तो कोशिश तो रहनी चाहिए हमारे निर्माण की तरफ तरफ से। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर तरीके से जिक्र किया गया है बुद्धिज्म में। इनके त्रिपिटक में लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध की जो मदर थी वो तुसित लोक में पैदा हुई। और जब भगवान बुद्ध को सारे देवी देवता आकर कहने लगे कि आप आके वहां पर अपनी शिक्षाओं को बताओ ताकि लोग को फायदा हो सके, तो बोले ठीक है मैं आऊंगा। भगवान बुद्ध जाते हैं, तो वो चाहते तो अपनी माँ को धर्म का शिक्षा देने के लिए, है ना, तुसित लोक में जाते हैं। पर तुसित लोक ऊपर में है, नीचे के स्वर्ग लोक के लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि नीचे के स्वर्ग के लोग ऊपर नहीं जा सकते, पर ऊपर के स्वर्ग लोक के लोग नीचे जा सकते हैं। तो वो ताव दिशा में गए, और वहां पर उनकी माँ, उनके बहुत लाखों बोलते हैं देवी देवता वहां पे आके खड़े हुए, और उन्होंने उनसे ज्ञान लिया। क्योंकि हमारे जो देवी देवता हैं वे भी जन्म और मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। चाहे ब्रह्मा का काल कितना अरब वर्ष है मुझे याद नहीं है, पर हर मनवंतर के बाद ब्रह्मा को जाना पड़ता है। और फिर जब सृष्टि का बनना होता है तो फिर ब्रह्मा जन्म लेता है। थियोसॉफी में और एजलेस विजडम जितना मैंने पढ़ा है उसमें भी मैंने पढ़ा है कि हर ऋषि को वापस आना पड़ता है, चाहे कपिल ऋषि हो, चाहे सनत कुमार हो, चाहे हर एक के बारे में जिक्र है। तो वे हर मनवंतर में आके जन कल्याण के लिए शिक्षा देके जाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो देवी देवता भी अभी संसार चक्र से मुक्त नहीं हुए हैं। ये जो 31 लोक हैं, अभी आज हमने सिर्फ 11 लोग पढ़ा, सुना, समझा, इसके बाकी के लोग हम अगले वाले में समझेंगे। तो जितने भी इस लोक में देवी देवता हैं वे भी बहुत लंबा जीते हैं। इतना कि मतलब समझ रहे हो, ब्रह्मा को ब्रह्म होने लग जाता है कि मैं सृष्टि बनाया हूं, क्योंकि मेरे सामने तो कई सभ्यताएं आई चली गई, कितने बार पृथ्वी नष्ट हुई फिर आई, पर मैं तो हूं अभी भी। क्योंकि पृथ्वी का पूरा नष्ट होना मतलब पूरे 8 प्रलय का वो बताते हैं। तो इतने साल वो जब जीवित रहते हैं ब्रह्मा, तो उनको लगता है कि मैं सृष्टि करता हूं। तो भगवान बुद्ध उनको शिक्षा देते हैं कि तुम भी चले जाओगे, तुम इतना लंबा जीते हो कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता। पर जितने 31 लोक में जितने भी सत्व हैं वो सभी लोग आएंगे और जाएंगे, चाहे कोई लंबा कोई छोटा, कोई 90 करोड़ वर्ष जिएगा, कोई 900 करोड़ वर्ष जिएगा, पर जिएगा, पर जाएगा। पर अगर किसी को निर्वाण पाना है तो वो 31 लोगों के बियॉन्ड जाकर, उसके बाहर बाद पार में, तब जाके उसे निर्वाण प्राप्त होता है।
तो जब वो तावतेसा पहुंचे तो काफी लाखों लोग उनकी माँ के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने उनसे शिक्षा ली और बहुत बहुत देवी देवताओं ने, कहा जाता है कि फिर पृथ्वी लोक पर आके जन्म लेके अपने मॉन्क के रूप में निर्वाण को प्राप्त हुए और बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वाले सेशन में मैं और इसके आगे जो फॉर्म वाला रूपावचर भूमि है और अरूपावचर भूमि है उसके बारे में बताऊंगी, जो हमारे मेडिटेशन से रिलेटेड है। सिर्फ मेडिटेशन करने वाले, अभी तक के हमने देवलोक समझा, 11 जो काम लोक का जो था ना, जहाँ पे इंद्रिय सुख प्रोमिनेंट है ना। चाहे निरय वालों का, अपाय भूमि वाले लोग हैं, वो भी इंद्रिय सुख चाहते थे, तभी तो इन्होंने पाप किया और अभी भी इंद्रिय सुख चाहते हैं। और ये जो स्वर्ग लोक हमने 6 देखे, या मानव लोक, ये कुल मिला के जो 11 लोक है वो इंद्रिय सुख से रिलेटेड है। यहाँ पे जो स्वर्ग लोक है इसको देवलोक कहते हैं, पर इसके बाद का जो लोक है वो उसको ब्रह्म लोक कहते हैं। तो वहां पर मेडिटेशन की जो गहराई में जाता है वो जाता है ब्रह्मलोक में। अब ऐसा सोच रहे हैं कि ब्रह्मलोक में जो हम मेडिटेशन करें हम तो सब पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मेडिटेशन, उसके साथ शील, उसके साथ मेडिटेशन की गहराई, उसकी समाधि, वो सब मायने रखती है। उसको मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि वो इतना ज्यादा मतलब इतने नाम दिए हुए हैं, और पर हर एक का जिक्र किया हुआ है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया हुआ है। तो वो जरूर आप लोग सुनिएगा। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आशा करती हूँ कि आप लोग आज से थोड़े और ज्यादा कर्म करने के प्रति सचेत हो जाएंगे। थैंक यू।